बेहद स्वागत है जी आप सभी स्टूडेंट्स का, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं इमिग्रेशन की दुनिया में। मैं उनको कई बार सुनता हूं तो हर कोई कहता है कि अभी स्टूडेंट्स को सितंबर इनटेक से पहले अप्लाई कर देना चाहिए अगर आपका रिफ्यूज़ल है। तो रिफ्यूज़ल वाले स्टूडेंट्स मई को छोड़ के सितंबर में क्यों रीअप्लाई करें, ये अपने आप में एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पे डिबेट हो सकती है, जिस पे डिस्कशन हो सकती है। और इसी क्वेश्चन पे हम आज डिस्कशन करेंगे अनीता भंडराल जी के साथ, जो कि लैंडमार्क इमिग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जसमीत भाटिया जी की टीम के साथी हैं। अगर आपकी भी रिफ्यूज़ल है, भले ही आपने फ्रेश एप्लीकेशन लॉन्च करनी है, लेकिन अगर आपकी रिफ्यूज़ल है तब आपको तुरंत क्यों लॉन्च करनी चाहिए फाइल, और वो भी सितंबर इनटेक में। इन सब हमदाओं पे बात करेंगे। आपका स्वागत है अनीता जी। थैंक यू सर। अनीता जी, जिनके रिफ्यूज़ल हैं, कई एक्सपर्ट कहते हैं कि ये मौका है उनको सितंबर के लिए अभी से रीलॉन्च करनी चाहिए फाइल। ऐसा क्यों? जनवरी में रीलॉन्च करके या दिसंबर के लास्ट वीक में रीलॉन्च करके उनको किस तरह के बेनिफिट होंगे? जी सर, इसका सबसे पहला रीज़न तो ये है कि मे इनटेक इज़ द स्मॉलेस्ट इनटेक इन कनाडा। सारे कॉलेजेस, सारे कोर्सेज नहीं अवेलेबल होते मे इनटेक के लिए। अगर मैं बात करूं, लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो शेरिडन कॉलेज के पास 500 कोर्सेज हैं, बट स्पेशली फॉर द मे इनटेक वो 10 से 15 कोर्सेज ही ओपन करते हैं, बिकॉज ये जो इनटेक है ये एक बैकअप इनटेक है। तो अगर आपका रिफ्यूज़ल आया है जनवरी इनटेक के लिए, तो आपको अगर आप अपनी फाइल को दोबारा से रीलॉन्च करना चाहते हैं, आप वो सेम प्रोग्राम में नहीं जाना चाहते, आपने जो आपका जो प्रोग्राम अप्लाइड था वहां से आप रिफंड मंगवा चुके हो, मंगवाने वाले हो, तो बेटर टू गो इन सितंबर इनटेक। रीजन उसका ये है, एक तो आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिल जाएगा, दूसरा सितंबर इनटेक इज द बिग इनटेक। आपका ऑलरेडी जीआईसी डन है, आपका जैसे ही रिफंड आएगा, आपका रिफंड आने में 5 से 6 हफ्ते का टाइम लगता है। जैसे ही आपका रिफंड आएगा तो आप फटाफट से अपनी ट्यूशन फीस पे करवा के अर्ली लॉन्चमेंट में अपनी फाइल एम्बेसी में लॉन्च कर सकते हैं। तो उसका आपको ये फायदा हो जाएगा, जब भी हम अर्ली लॉन्चमेंट में अपनी एप्लीकेशन को निकालते हैं, हमारे वीजा चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। एक तो होता है ना कि हर इनटेक का स्पेसिफिक एक नंबर होता है कि हमने इतना नंबर डिलीवर करना है, तो उस टाइम पे उनका नंबर वो क्लियर नहीं हुआ होता है, तो बहुत चांसेस होते हैं वीक से वीक प्रोफाइल भी जल्दी वीजा एप्लीकेशन लॉन्च करने पे निकल सकती है। दूसरा इसमें ये रीज़न है कि जिन स्टूडेंट्स का अभी रिफ्यूज़ल आया है, पहले वो ऑफर लेटर तो मंगवा देते हैं, बट मेजरली सारे स्टूडेंट्स अपने रिफंड की वेट करते हैं। अब अगर मान लो लेट सपोज आज अगर मैं बैठी हूँ, आज मेरा रिफ्यूज़ल आया है, मैं 2 से 3 दिन के बाद डिसाइड करूंगी, और कई बार रिफंड आने में मुझे 7 से 8 हफ्ते भी लग जाते हैं, 2 मंथ्स लग जाते हैं। तो 2 महीने बाद आपका रिफंड आएगा, फिर उसके बाद आप दोबारा से फीस पे करवाओगे मे इनटेक के लिए, फिर वो वापस से आपकी डेडलाइन पे वीज़ा फाइल लॉन्च होगी, विच इज़ वेरी डेंजरस। अगर आपकी वीक प्रोफाइल है, आपके मार्क्स कम हैं और आपका पहले रिफ्यूज़ल है, तो इट इज़ ऑलवेज रेकमेंड टू गो विद द अर्ली लॉन्चमेंट। आपको कोर्सेज अच्छे मिल जाएंगे, अर्ली लॉन्चमेंट में आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को प्रेफरेंस दी जाएगी। ये 2-3 रीज़न हैं जिसकी वजह से हम लोग ये कहते हैं कि अगर आपका जनवरी में रिफ्यूज़ल आ गया, कोई बात नहीं, नाउ यू गो फॉर द सितंबर इनटेक। अब स्टूडेंट्स का इसमें बहुत बड़ा इशू होता है कि मैम ऑलरेडी मेरा गैप बढ़ जाएगा। मैं कई बार ड्यूरिंग द काउंसलिंग भी स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि कितना गैप बढ़ जाएगा, 4 महीने का गैप बढ़ जाएगा। तो एम्बेसी भी उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं आप वीज़ा के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। लेट सपोज आपने पिछले सितंबर में एप्लीकेशन करी थी, या जनवरी में एप्लीकेशन करी थी आई वुड से, और जनवरी में आपकी वीज़ा का रिजेक्शन आ जाता है। उसके बाद मे इनटेक है, अगर आपने मे नहीं फाइनल किया, आपने सितंबर फाइनल किया है, तो वो 4 महीने में कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो उसके अलावा आपको और बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट मिल जाएगा। एक तो आपको कोर्स स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी, सेकंड ये है कि आपने जब भी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च होती है, रीलॉन्च होती है, तो कहीं ना कहीं एम्बेसी ऑफिसर भी उसको ऐसे नहीं लेके चलता है कि बहुत जल्दी में उसका रिजल्ट डिलीवर करना है। ये कुछ चीज़ें इसीलिए प्रेफरेंस दी जाती है कि जनवरी के बाद यू गो फॉर द सितंबर 23 इनटेक। चलिए, थैंक यू सो मच जी, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है अनीता जी ने। आपको अगर सितंबर के लिए रीलॉन्च करनी है अपनी फाइल, तो तुरंत 9041390412 पे आप बात कीजिए, ईमेल कीजिए, पर्सनली मिलिए। ईमेल के लिए नंबर है info@landmarkimmigration.com। आप ऑनलाइन भी लैंडमार्क इमिग्रेशन के जरिए अपनी फाइल मूव कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी हिस्से में हैं, टेलीफोन से आप पूरा जो कॉन्टैक्ट है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अनीता जी। थैंक यू सर।